अग्निशिखा में ऐसा लगता है कि अग्नि की परीक्षा को देकर आज इस मंच पर आप पहुंचे हैं। नहीं, जाहिर सी बात है कि एक जुनून होता है और कहते हैं ना कि मेरा इश्क एक जुनून है सनम मगर मैं खुदा कहूँ, जो खुदा कहूँ तो खफा हो रब, फिर रब ही कहे कि मैं क्या कहूँ। मेरे रब के चांद में तो दाग है, कोई नुक्स है मेरे प्यार में, ये भी पाक है वो भी पाक है, खुदा न कहूँ तो क्या कहूँ। मतलब करीब 300 ऐसी महिलाओं को जो जिनके घरों में उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके घर के ताले तुड़वा के मैंने उनको सुरक्षित रखवाया है सम्मान के साथ। और इसमें पुलिस भाइयों का, पत्रकार भाइयों का इतना मुझे सपोर्ट मिला है, क्योंकि कई बार ऐसे केस भी आए हैं कि उनके पति कहीं और चक्कर चला रहे हैं, पतियों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं Zen10 न्यूज। नवी मुंबई सांतपाड़ा हर वर्ष की तरह अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच से राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश भर के विभिन्न क्षेत्रों साहित्य, कला, संगीत, समाज सेवा, योग, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका पांडे ने पत्रकार विनय शर्मा दीप को बताया कि छत्तीसगढ़ से साहित्यकार गोविंद पाल, मध्य प्रदेश से इंदौर से डॉक्टर अरुणा वाजपेयी, लखनऊ से उषा वाजपेयी, उत्तर प्रदेश से झांसी से निहाल चंद्र शिवहरे को साहित्य शिरोमणि सम्मान 2025 सम्मान, प्रयागराज से साहित्यकार दयाशंकर प्रसाद, अहमदाबाद से कुसुम वर्मा को साहित्य भूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा। इसी तरह नीता वाजपेयी मुंबई, सीमा त्रिवेदी नवी मुंबई, चंद्रिका व्यास नवी मुंबई, उषा दत्त नवी मुंबई, नीलम गुप्ता मुंबई, दिलीप ठक्कर नवी मुंबई, कमलेश गुप्ता, मंजू शर्मा जांगीर जोधपुर, सगुन राय झांसी, मिथिला पुरोहित मुंबई, शालिनी गायकवाड़ मुंबई, प्रतिभा कार्यकर नवी मुंबई, महेश सुतार नवी मुंबई आदि को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने हेतु संस्था द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस भव्य एवं गरिमापूर्ण आयोजन की अध्यक्षता कवि एवं उपन्यासकार पवन तिवारी करेंगे, जिन्होंने त्यागमूर्ति, हिडिंबा जैसी चर्चित कृतियां रची हैं। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय नौसेना के कैप्टन विकास दहिया, साथ ही एमडी शिकारा कंपनी ऑफ ग्रुप अशोक महरा की विशेष उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम के संचालन कुमार जैन एवं आरती पांडे करेंगे। तो वहीं एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा अलका पांडे, जो कि आज करीब 25-30 वर्षों से समाज सेवा का कार्य कर रही हैं और करीब 300 महिलाओं को उत्पीड़न की शिकार जो थी, उन्हें आज भी सम्मान के साथ अपने साथ रखी हुई हैं और आगे भी महिलाओं के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करती रहेंगी, ऐसा कहते नजर आ रही हैं। ऐसे में आइए देखते हैं अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच से एक खास रिपोर्ट। ये कार्यक्रम मेरा आज का पहला कार्यक्रम नहीं है, 25 सालों से इस तरह के कार्यक्रम करती चली आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसी बहाने हम देश दुनिया के उन लोगों से रूबरू होते हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। तो ऐसे लोगों को जानना, उनको समझना, तो हमारे मन में भी एक ऊर्जा जागृत होती है कि देखो कौन क्या क्या काम कर रहा है। तो उनके कामों का यदि हम तनिक जरा सा भी हम कुछ उनको कामों का सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़ा भी उनको यदि प्रोत्साहन कर देते हैं तो वो और अपने क्षेत्र में और ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैं ये काम कर रही हूँ। और समाज सेवा और साहित्य सेवा तो मुझे करते हुए 30 साल हो गए हैं। अग्निशिखा की स्थापना तो 1993 में हो गई थी, जब बम्बई में दंगे हुए थे, और कमलेश गुप्ता ये सब तो हमारे उस समय के साथी हैं। उन्होंने हमारे साथ कई पुतले जलाए हैं, कई आंदोलनों में भी साथ में आई हैं। तो हमने इस समय तो आंदोलन मेरे थमे हुए हैं। एक समय ऐसा था कि जब मैं किसी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती थी तो सीनियर ऐसा खड़ा होता था, मैडम मोर्चा तो नहीं लाई है, आप हमको फ़ोन करके बोल दीजिए, आइए नहीं हम आपका काम कर देंगे, आपको पुलिस स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब करीब 300 ऐसी महिलाओं को जो जिनके घरों में उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके घर के ताले तुड़वा के मैंने उनको सुरक्षित रखवाया है सम्मान के साथ। और इसमें पुलिस भाइयों का, पत्रकार भाइयों का इतना मुझे सपोर्ट मिला है। लोग बोलते पत्रकार, मैंने कहा नहीं, मुझे तो पत्रकार भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया और वही मुझे चाय पिलाते थे, मैंने उनको एक कप चाय भी नहीं पिलाई है। ये हकीकत है, लोग कुछ भी बोलें, लेकिन मेरे को पत्रकार भाइयों ने और पुलिस भाइयों ने इतना सपोर्ट किया है कामों के लिए। वो खुद कई बार बताते थे, मैडम वहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे जाइए आप। तो मैं 10-20 महिलाओं को लोग के दावा बोल देती थी। ऐसा होता था जी। जो सरकार जो है क्या आपकी तो आप देखते होंगे जो महिला जो समस्या लेके आते हैं, आपके कौन सा ज़्यादा करके महिला की समस्या तो और क्या सरकार की क्या? नहीं, अधिकतर महिलाओं की देखो समस्या आती है। यहाँ बोलूँगी तो बहुत से पुरुष
भाई हैं मेरे जो शायद बुरा भी मान जाए, क्योंकि कई बार ऐसे केस भी आए हैं कि उनके पति कहीं और चक्कर चला रहे हैं, पतियों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जिनको मैंने कई बार समझाया डांटा फिर भी उनके चक्कर छूटते नहीं थे। मतलब ऐसे केस आते हैं। एक केस मेरे पास ऐसा आया था, जो बीबी मेरे पास आई, बोली कि मैडम, गुजराती थे वो लोग, कि मैडम मेरे पति का सगी बहन के साथ में। मैंने उसको यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैं उस घर में गई मिलने के लिए, साइन का केस है ये, नाम वगैरह नहीं बताऊंगी, तो उन्होंने कहा मैडम हम ऐसे ही पल्ले बड़े हैं और ऐसे ही रहेंगे, आप सारा सामान ले जाइए, इनका क्या खर्चा शादी में हो तो हम देने को तैयार हैं। मतलब 10 मिनट मुझे नहीं लगे सारा सामान लेके उसको छुट्टा कराने में। मतलब ऐसे अजीबोगरीब केस आए हैं जिनके ऊपर अभी मैं कई बार अपनी उन्हीं अनुभूतियों को मैं कई बार कहानियाँ लिख डालती हूँ या कभी कुछ कर लेती हूँ। तो अच्छा, जैसे मैम एक चीज़ ये भी देखा जाता है, आज भी समाज में जो है पूरी तरीके से महिलाएं जो है आज भी मुक्त नहीं हो पाई हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरत इसमें आज भी आपकी भूमिका रहनी चाहिए और हमेशा रहेगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। पर वो आपसे जुड़कर किस तरीके से मदद आपसे प्रयास कर सकेंगी या कैसे जुड़ेंगी? नहीं होता क्या है कि महिलाएं जुड़ने के लिए आती हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कर पाती हैं अपने बारे में बताने के लिए। उनको तो क्या लगता है, पहले तो बोलेंगी पीठ पीछे कि मेरे को ये सताते हैं, मेरे घर में ये होता है, लेकिन जब मैं उनके घर जाती हूँ या उनसे बात करती हूँ तो वो लोग बोलती नहीं हैं। तो आजकल मैं क्या करती हूँ, उनसे लिखवा के लेती हूँ। क्या कहेंगे? महिला आयोग है, लेकिन महिला आयोग अपनी जगह से उठ के काम करने नहीं जाता है। वो एक लेटर भेज देते हैं कि आप आइए, आपसे मिलना है, और वो लड़का या लड़की वहाँ जाते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनसे लेटर लेते हैं और हम लड़के के ऑफिस में लड़के के घर पहुँच जाते हैं, और तो हमारा काम जल्दी होता है। इसलिए जब वहाँ से थक जाते हैं लोग तो हमारे पास आते हैं। सर्वप्रथम मैं यह कहूँगा कि अग्निशिखा मंच 31 वर्षों से निरंतर, और विशेष करके इसमें अलका पांडे जी जो हैं, इनका इतना लोगों के साथ संपर्क रहता है कि वो अपने संपर्क की वजह से ही जानी जाती हैं। लोगों को तकलीफ जो होती है, उस तकलीफ की तो कहीं ना कहीं कोई न कोई भरपाई करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अलका पांडे जी एक ऐसी हैं कि उनको जब तक वो किसी का दुख न दूर कर दे, कोई समस्या जब तक जानती हैं उस समस्या का निदान न कर लें, तब तक वो खुद ही खाना नहीं खाते। उनकी यह धारणा जो है उनके माता पिता जी से उनको मिली है, मैं ऐसा मानता हूँ। और जाहिर सी बात है कि उन जैसी महिलाओं के साथ हम लोग भी अपने आप को सक्षम समझते हैं। आज ये भी देखा जा सकता है कि आपकी परिस्थिति इस तरीके से है, उसके बावजूद भी अग्निशिखा में ऐसा लगता है कि अग्नि की परीक्षा को देकर आज इस मंच पर आप पहुंचे हैं। नहीं, जाहिर सी बात है कि एक जुनून होता है, और कहते हैं ना कि मेरा इश्क एक जुनून है सनम मगर मैं खुदा कहूँ, जो खुदा कहूँ तो खफा हो रब, फिर रब ही कहे कि मैं क्या कहूँ, मेरे रब के चांद में तो दाग है, कोई नुक्स है मेरे प्यार में, ये भी पाक है वो भी पाक है, खुदा न कहूँ तो क्या कहूँ। बात में उड़ा देना। बहुत ही अच्छा माहौल था सर, और आपने भी काफी अच्छा एक जमाया खुशनुमा माहौल बनाया था इस अग्निशिखा मंच पर। आज क्या कहना चाहिए? इस प्रकार के प्रोग्राम्स जो होते हैं, तो वो जो नई प्रतिभा है जो किसी क्षेत्र में काम करना चाहती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके अपनी क्षमता को पहचाने और समाज सेवा में जुड़े। इस प्रकार के प्रोग्राम से ये कम से कम एक संदेश जाता है, और जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनकी प्रशंसा करने से उनके भीतर भी और नया हौसला पैदा होता है, और वो और आगे बढ़ के कुछ नया कर गुजरने की कोशिश करते हैं। सर, आज अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच का जो कार्यक्रम आता है इसमें आप थे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अग्निशिखा मंच एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ती है। आज ऐसे बहुत सारे पूरे देश भर के लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है जो समाज में न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस अलका पांडे के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आया था, और मुझे यह देखकर कि जिस श्रेणी के मतलब 100 लोगों को जान बचाने वाला मछुआरा भी पुरस्कृत हो रहा है, और परमाणु ऊर्जा में काम करने वाले लोग भी हो रहे हैं और साहित्यकार भी हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर मुझे बहुत ही रोचक, रोमांचक
और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यह लगा और मुझे लगता है कि इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच की संस्थापक अध्यक्षा अलका दीदी पांडे जी, इनके जो नेतृत्व में पिछले 31 ईयर्स से इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से वो अलग अलग विधाओं में, चाहे वो साहित्य का विधा हो या सामाजिक क्षेत्र हो, हर विधाओं के जो दिग्गज लोगों को पुरस्कृत करने का काम कर रही है। आज जिस तरह से उन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से समाज में जो दबी कुचली महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लंबे अरसे से संघर्ष किया, अश्लीलता के खिलाफ बड़ी मूवमेंट चलाई और आज एक साहित्य के माध्यम से हिंदी की सेवा करने का भी काम अलका पांडे जी कर रही है। आज जितने भी पुरस्कार लोगों को मिले, मैं सभी को बधाई देता हूँ, क्योंकि हर सम्मान उस व्यक्ति के लिए उतना महत्वपूर्ण होता है। जब वो सम्मान मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ती है। और ख़ासकर जिस तरह से कार्यक्रम में उन्होंने उनको सम्मानित किया जिन्हें समाज में अलग अलग क्षेत्र में छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जिन्होंने काम किया है। अलका पांडे जी सामाजिक क्षेत्र हो, साहित्यिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और अपने अकेले के दम पर जिस तरह से उन्होंने संस्था को आगे बढ़ाया है और आज भी निरंतर हर वर्ष बड़े शानदार और जानदार तरीके से कार्यक्रम का आयोजन करती है, मैं उनको बधाई देता हूँ। सर, कुणाल कामरान जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है और आज एक जो मतलब है जो टच कर सकते उन्होंने एक बार सिंधी के ऊपर, जिसको लेकर बड़ा बखेड़ा चलता है। तो एक साहित्यकार और कविकार की परिभाषा भले ही अलग हो, पर कहीं ना कहीं ये मंच को इन सब नज़रिए से अगर देखेंगे तो अपनी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए कि हमारे भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। लेकिन जिस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी के वक्त आम जनता को सवाल पूछने चाहिए, सरकार को कटाक्ष करना चाहिए और जो सकारात्मक जो बातें हैं उसे रखने की आवश्यकता है। कुणाल कामरे ने जो बात रखी है उसे अगर एकनाथ शिंदे जी सकारात्मक तरीके से लेते तो निश्चित तौर पर इनकी वाहवाही होती। अगर हम देखेंगे पिछले कई वर्षों से, पिछले 5 दशकों से भारतीय राजनीति में, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, यशवंतराव चौहान हो या मुख्यमंत्री के तौर पर अलग अलग जिन लोगों ने काम किया है, जब भी इस तरह का कटाक्ष होता है कवियों के माध्यम से, स्टैंड अप कॉमेडियों के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से, तो उसे सहर्ष स्वीकार करने की हमारी महाराष्ट्र की एक प्रकार की हमारा भाव होता है। निश्चित तौर पर कुणाल कामरा ने जो कहा, क्योंकि आज की राजनीति बदल चुकी है, कुणाल कामरा ने जब ये बात बोली तो कुछ लोगों को अपमानजनक लगा, कुछ लोगों को देशद्रोह लगा। और जिस तरह से पिछले 10 सालों में भारतीय राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति बदल चुकी है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को सम्मान करना चाहिए। जो चीज़ें आपको बुरी लगती है शायद वो आपके लिए बुरी हो सकती है, मगर उन्होंने जो कटाक्ष किया है उसमें कुछ चीज़ें अगर हम सुधार कर हमारे जीवन में ला सकते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह के चीज़ों का स्वागत होना चाहिए। कुणाल कामरा का मामला भी पुलिस के विचाराधीन है। जब न्यायालय उस पर निर्णय लेगा तो निश्चित तौर पर कुणाल कामरा को भी मानना पड़ेगा, सरकार को भी मानना पड़ेगा। मगर अभिव्यक्ति की आज़ादी जिस तरह से आज हमारे हिंदुस्तान में खतरे में है, उसे निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हर एक राजनीति को सहन करने की एक क्षमता की बढ़ाने की आवश्यकता है कि जो लोग आप पर आरोप लगाएंगे, जो आप पर कटाक्ष करेंगे, उसे सर से स्वीकार कीजिए। जैसे एज ए आरटी एक्टिविस्ट जब हम काम करते हैं लोग हमारे पर भी आरोप लगाते हैं, मगर हम उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ही चाहे वो समाज का जो लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति आज़ादी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।